सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक सियासत पर बाकायदगी से लिखने वाले कई सहाफ़ियों की तरह मैं भी काफ़ी अरसे से इस गुमा में मुब्तला रहा कि हुक्मरान अशराफिया अहम मसाइल पर हमारी राय से मुत्तफिक ना भी हो तब भी इस पर तवज्जो ज़रूर देती है। ये दरियाफ्त करने में 20 से ज़्यादा बरस ज़ाया कर दिए कि हुक्मरान अपने जहन में आए मंसूबों पर हर सूरत अमल करवाने को डट जाते हैं। अपनी औकात अरसा हुआ जान लेने की बदौलत ही मैंने वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की इस सोच के बारे में राय देने से गुरेज को तरजीह दी, जो इनके बकौल मफलूज हुए बंदोबस्त से हुकूमत को नए सूबों के कयाम से फाल बनाने की उम्मीद दिलाती है। मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त को नाकारा ठहराने से कबल नकवी साहब ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से कराची में तवील मुलाकात की थी। इन दोनों के माबैन बरसों से कायम कुर्बत का शाहिद होते हुए मैं ये तस्लीम करने में बहुत वक्त महसूस करूंगा कि मज़कूरा मुलाकात के दौरान नकवी साहब ने सदर मुमलिकत को आगाह नहीं किया होगा कि सरमायाकारों की बुलाई एक कॉन्फ्रेंस में वो कौन से चौंका देने वाले नुकात बयान करने जा रहे हैं। ये लिखने के बाद एतराफ़ ये भी करना होगा कि सदर मुमलिकत ने इनके बयान करदा नुकात के बारे में क्या राय दी, इसके बारे में कतअन बेखबर हूँ। नकवी साहब की राय को इनफरादी ठहराना मेरे लिए नामुमकिन है। सियासी और गैर सियासी अशराफिया में यकसर तौर पर मोतबर व मौसर माने वजीर दाखिला खुद पेशकदमी के आदी नहीं, और ये बात भी हम सब के इल्म में है कि गुज़िश्ता कई दिहाइयों से हमारी मुक्तदरा सूबाई शनाख्त पर इसरार को पाकिस्तानियत वाली पहचान उजागर करने की राह में बुनियादी रुकावट तस्वुर करती रही है। इस सोच के बरमला और दो टोक इज़हार के बजाय अवाम को मौसर हुकूमत फराम करने के नाम पर छोटे इंतजामी यूनिट्स कायम करने का जिक्र होता रहा। सदर अयूब और जनरल मुशर्रफ की मुतारिफ करदा बुनियादी जमहूरियत और फलाई हुकूमतें मगर सूबाई शनाख्त के तस्वुर को कमज़ोर करने में नाकाम रहीं। निचली सतह से जमहूरी निज़ाम की उठान का तज्जिया बारहा दोहराया गया और अब की बार इसकी ज़रूरत एक बार फिर बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। इस हकीकत को जहन में रखते हुए नकवी साहब के बयान करदा नुकात को आने वाले चंद महीनों के दौरान अमली शक्ल इख्तियार करते देख रहा हूँ। सवाल फ़कत ये तंग किए जा रहा था कि इस जानिब कैसे बढ़ा जाएगा। इतवार की सुबह छपे कॉलम में मोहतरम सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। इनका ख्याल है कि नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट के क़याम के लिए अवामी राय जानने के लिए रेफरेंडम का एहतमाम हो सकता है। रेफरेंडम हमारे यहाँ हबीब जालिब की जानिब से उठाए जिन था या रेफरेंडम था वाला सवाल उठाने की वजह से लतीफ़ा बन चुका है। अपनी सोच पर डटी हुक्मरान अशराफिया मगर तारीख को हकारत से नज़रअंदाज करने की आदी है। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिटों के क़याम की राह हमवार करने के लिए लिहाजा रेफरेंडम का एहतमाम दीवार पर लिखा नज़र आ रहा है। सुहेल वड़ाइच अलबत्ता खबरदार करते पाए गए कि मुतवक्को रेफरेंडम के लिए सवाल इस अंदाज में मुरतब न हो जो नए सूबों के क़याम पर इसरार करता सुनाई दे। रेफरेंडम को यकीनी तसव्वुर करने के बावजूद वो इसके लिए मुरतब हुए सवाल की साख पर तवज्जो दिलाने को तरजीह देते रहे। भाई सुहेल की इस राय से 100% इत्तफाक के बावजूद कि नए सूबों की राह हमवार करने के लिए रेफरेंडम करवाना होगा, इस सवाल का जवाब तलाश करने में अगरचा नाकाम हो रहा हूँ कि इसका इनकाद कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। माजी में रेफरेंडम फौजी वर्दी पहने सदूर ने करवाए थे। नकवी साहब मगर निज़ाम को रीसेट करने का तकाजा करते हुए इस अमर पर भी मिसर रहे कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिटों का क़याम मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के ज़रिए अमल में लाया जा सकता है, क्योंकि आज की अस्करी क़यादत बराह रास्त इक़्तिदार पर काबिज़ होना नहीं चाहती। मौजूदा निज़ाम ही को बल्कि तसलसल के ज़रिए मुस्तहकम मगर आवाम के लिए बार आवर बनाना चाहती है, और नकवी साहब की राय से इख्तलाफ मुश्त दिहाड़ीदार के लिए मुमकिन नहीं। 2024 के इंतखाबात के बाद कायम हुआ हुकूमती बंदोबस्त अपना हर कदम आइन के मुताबिक उठाना चाहता है। इसी बाइस यके बाद दीगरे 26वीं और 27वीं तरमीम मुतारिफ हुई। नए सूबों की तश्कील के लिए मगर 28वीं तरमीम को मौजूदा पार्लिमान से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर करवाना तकरीबन नामुमकिन है। इसी बाइस नए सूबों या इंतज़ामी यूनिटों के क़याम की राह हमवार करने के लिए रेफरेंडम का इनकाद ज़रूरी है। 2024 से कायम हुआ हुकूमती बंदोबस्त बल्कि तारीख में पहली बार मुंतखब हुकूमत के हाथों रेफरेंडम करवाने की रिवायत भी कायम कर सकता है। हमारे आइन के आर्टिकल 48 की शिक 6 वज़ीर आज़म को ये इख्तियार देती है कि वो अगर ज़रूरी समझे तो कौमी अहमियत के किसी मसले पर रेफरेंडम की तजवीज़ दे सकता है।
काबीना से मंजूरी के बाद इसे ये तजवीज़ पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाना होगी। रेफरेंडम की तजवीज़ मंजूर करने के लिए पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से 2/3 अक्सरियत दरकार नहीं, सादा अक्सरियत ही काफ़ी है। इस शिक पर तवज्जो दें तो शायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के लिए पार्लियामान को रेफरेंडम के लिए आमादा कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के नाम से कायम दीगर जमातों की तरह नवाज शरीफ से मंसूब मुस्लिम लीग भी नए सूबों के क़याम की तारीखी एतबार से मुखालिफ नहीं रही है। आबादी के एतबार से हमारे सबसे बड़े और अटक से रहीम यार खान तक फैले सूबे पंजाब में से जनूबी पंजाब के नाम से नया इंतजामी यूनिट निकालने की, मगर इसने भी यूसुफ रजा गिलानी की वजारत उज़्मा के दौरान ऐवान बाला में मुखालफत की थी। शहबाज शरीफ साहब ज़ाती तौर पर अगरचा इसके क़याम पर रजामंदी का इज़हार करते रहे हैं, अवाम से महज ये सवाल पूछने के लिए लिहाजा वो तैयार हो सकते हैं कि नए सूबों या इंतजामी यूनिटों का क़याम दरकार है या नहीं। पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से इस सवाल के हवाले से रेफरेंडम की तजवीज़ बआसानी मंजूर करवाई जा सकती है। कलीदी सवाल मगर रेफरेंडम की तजवीज़ की मंजूरी के बाद ये उठेगा कि इसके लिए सवाल किस ज़बान में मुरतब किया जाए। सवाल मुरतब करते हुए नए सूबों के क़याम का जिक्र बराह रास्त करने से गुरेज इख्तियार किया जा सकता है। नए इंतज़ामी यूनिटों के क़याम के लिए अवामी राय मालूम करने पर तवज्जो दे सकती है। नए इंतज़ामी यूनिटों के क़याम के लिए बज़रिए रेफरेंडम हाँ में आया जवाब भी, लेकिन नए सूबों का क़याम मौजूदा आइनी हुदूद में रहते हुए नामुमकिन बना देगा। वजह इसकी आर्टिकल 239 की शिक 4 है। ये वाज़े अल्फाज में इसरार करती है कि सूबों की हुदूद तय करने के लिए मुतल्लिका सूबे की असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत की मंजूरी दरकार है। सिंध को तकसीम करने के लिए वहाँ की सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत की हिमायत लाजमी है और इसका हुसूल नामुमकिन नज़र आ रहा है। महज नए इंतज़ामी यूनिटों के क़याम के लिए अवाम से बज़रिए रेफरेंडम हासिल करदा हाँ इस तनाजुर में काम नहीं आएगा। सिंध की तकसीम वाक़अतन दरकार है तो आइन की 239 की शिक 4 को ख़त्म करना होगा, जो पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर फ़िलवक्त मुमकिन नहीं। आइनी हुदूद में रहते हुए नए सूबों का क़याम लिहाजा मुझ कलम घसीट को आइन की हुदूद में रहते हुए नामुमकिन दिख रहा है। गालिबन इसी बाइज़ नकवी साहब की बयान करदा तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए सुहेल वड़ाइच रेफरेंडम की तवक्को बांधे हुए हैं और इसके ज़रिए पूछे सवाल की बाबत फ़िक्रमंदी का इज़हार कर रहे हैं।